तो पुनः मैं सभी भक्तों और वैष्णवों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आवाज आ रही है माता जी? जी प्रभु जी जी। तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 22वें अध्याय का 10वां श्लोक। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 22 श्लोक नंबर 10। तो जैसा कि हम लोग पिछले कुछ श्लोकों में अध्ययन करते आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमार जो हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने तो प्रकट किया था सृष्टि की वृद्धि करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया था, चारों कुमारों ने, कि मुझे इस सांसारिक जाल में नहीं फंसना है, मुझे गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना है। और वे चारों कुमार जो हैं किशोरावस्था में ही हमेशा रहते हैं और अनंतों ब्रह्मांड में भ्रमण करके भगवान के नाम का, लीला का, गुण का, धाम का गुणगान करते रहते हैं। जैसा नारद जी सारे ब्रह्मांडों में भ्रमण करते रहते हैं, हरि का गुणगान करते रहते हैं, वैसे ही ये चारों कुमार जो हैं सारे लोकों में, सारे ब्रह्मांडों में हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसा ही अवसर उन्होंने महाराजा पृथु को प्रदान किया है, जो इस धराधाम पे राज्य कर रहे हैं और अपने प्रजाओं को, नागरिकों को सुख प्रदान कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि महाराजा पृथु जो है, वो आप लोग जानते ही हैं कि वो कोई और नहीं, भगवान के ही सत्यावेश अवतार हैं। तो भला क्यों ना अपने राज्य को इतने सुचारू रूप से चलाएं कि प्रजा हमेशा प्रसन्न रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे। तो महाराजा पृथु के यहाँ ये चारों कुमार पधारे हैं। हम लोग पिछले कुछ श्लोकों से अध्ययन करते आ रहे हैं। चारों कुमारों को पधारने से कितने आनंदित हुए हैं महाराजा पृथु, कितने प्रसन्न चित्त हैं, कितने प्रफुल्लित हैं। क्योंकि जैसा हम लोगों ने कुछ पिछले अध्याय श्लोकों में देख पढ़ा है, अध्ययन किया है कि एक घोर संसारी भी, भौतिक व्यक्ति भी, यहाँ तक कि पिछले श्लोकों में हम लोगों ने अध्ययन किया कि एक शराबी से मिलता है तो बहुत खुश होता है, वो गले मिलता है। एक शराबी अगर शराब का सेवन करके नाली में गिरा पड़ा रहता है तो एक शराबी उसको नाली से ऊपर करता है, उसका मुंह पोंछता है, उससे स्नेह करता है, उसको गले लगाता है। तो जब एक घोर संसारी, जिसका व्यवहार जो है, आचरण जो है, वो एकदम निम्न स्तर का है, वो भी अगर एक दूसरे से इतना स्नेह करता है और उसमें उसको उतना सुख मिलता है, तो भले भगवान के ये चारों कुमार जो हैं वो महान भगवान के भक्त, वैष्णव, महात्मा, ब्रह्मचारी, भगवान के पार्षद और पृथु महाराज जो हैं वो स्वयं सत्यावेश अवतार ही हैं भगवान के। तो जब इन पांचों का मिलन होता है तो आनंद की पराकाष्ठा हो जाती है। और ऐसा भी नहीं, क्योंकि भगवान है तो भगवान के मन में ये कैसे आ सकता है कि मैं खुद सत्यावेश अवतार हूं, तो इतना प्रसन्न होने की या इतना उचित आदर सत्कार करने की क्या जरूरत है? सब तनिक भी नहीं। इतने प्रफुल्लित होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि उनका चरण प्रक्षालन करते हैं, चारों कुमारों का चरण धोते हैं और सपरिवार उस चरणामृत का पान करते हैं। और बड़े ही प्रेम से, उद्गार से, प्रसन्नता से, और चूंकि वो राजा ही थे तो कोई धन्य धान्य की, संपदा की, ऐश्वर्य की भी कमी न थी, तो पूरे भाव से, प्रेम से और पूरे साजो सामग्री के साथ में वो चारों कुमारों का
आदर सत्कार सम्मान कर रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है उसके अनुवाद में बताया गया है, कोई भी व्यक्ति जो धनवान हो या गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा हो वह भी अतीव धन्य हो जाता है जब उसके घर में साधु पुरुष उपस्थित होते हैं। चाहे कोई धनवान हो या गृहस्थ आश्रम में हो, जब तक उसके घर में साधु पुरुष वैष्णव जन नहीं पधारते हैं तब तक उसका गृहस्थ जीवन भी सार्थक नहीं होता है और उसका घर भी तब जाकर के शुद्ध होता है, पवित्र होता है, धन्य होता है जबकि किसी गृहस्थ के भी घर में संतजन वैष्णव जन अपना चरण कमल रखते हैं, तब वह घर पवित्र होता है, तब धन्य हो जाता है। नहीं तो शास्त्रों में सब जगह लिखा है, आचार्यगण संतजन कहते हैं कि जिस घर में संतों का आवागमन नहीं होता है, वैष्णवों का आना जाना नहीं होता है, भगवान की कथा नहीं होती है, भगवान नाम का कीर्तन नहीं होता है, अर्चा विग्रह की सेवा नहीं होती है, भले ही वो चित्र रूप में हो, न विग्रह के रूप में हो, चित्र के रूप में ही हो, लेकिन अगर उनकी भी पूजा आरती नहीं होती है, भगवान नाम का संकीर्तन नहीं होता है, संतों वैष्णवों का आवागमन नहीं होता है, तो वो घर रहते हुए भी जंगल के जैसा है, स्मशान के जैसा है। ये शास्त्रों में लिखा है और संतजन आचार्यगण ऐसा कहते हैं। तो आज महाराजा पृथु के यहाँ ये वैष्णवजन संतजन पधारे हैं, चारों कुमार, तो आज अपने आप को धन्य मानते हैं। भगवान के सत्यावेश अवतार होते हुए भी मतलब यहाँ पे यह भी दिखाते हैं पृथु महाराज की संतों और वैष्णवों का, साधु पुरुषों का कितना सम्मान होना चाहिए, कितना आदर भाव से उनसे मिलना चाहिए, कितना आदर सम्मान करना चाहिए उनका, किस तरह उनका पूजन करना चाहिए। वो खुद सत्यावीस अवतार होते हुए भी खास करके हम बद्ध जीवों को वो शिक्षा दे रहे हैं अपना आचरण करके कि किस तरह से संतों वैष्णवों और महात्माओं का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। गृह स्वामी तथा सेवक जो सामान्य अतिथियों को जल, आसन तथा स्वागत सामग्री प्रदान करने में लगे रहते हैं वे धन्य हो जाते हैं और वह घर भी धन्य हो जाता है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, यदि कोई मनुष्य अधिक धनी नहीं होता है तो वह धन्य नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति पारिवारिक जीवन के प्रति अधिक आसक्त होता है तो वह भी धन्य नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हम गृहस्थ आश्रम में भी हैं तो सिर्फ अपने पारिवारिक जीवन यापन करने में ही, अपने सगे संबंधियों की अपने उदर पूर्ति में, अपने इंद्रिय तृप्ति में, सांसारिक भोग विलास के सामग्रियों को इकट्ठा करने में या उसके भोगने में ही अपना जीवन नहीं खपा देना चाहिए, बल्कि संतों वैष्णवों का संग करना चाहिए। संतों वैष्णवों को घर बुला करके उनसे भगवान की कथा लीला का गुणगान श्रवण करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, उनसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, तब जाके गृहस्थ आश्रम का जो जीवन है वो भी धन्य होता है। किंतु साधु पुरुष निर्धन तथा गृहस्थ के घर जाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि साधु पुरुष जो है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, संत होते हैं, वैष्णव होते हैं, भले ही सन्यासी क्यों न हो, विरक्त वेश में क्यों न हो, लेकिन उनको भी अगर गृहस्थ आश्रम के लोग अगर उनको घर बुलाते हैं तो वो लोग सहस्त्र जाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भले ही हम सन्यासी हैं, विरक्त हैं, लेकिन अगर हम गृहस्थियों के घर में नहीं जाएंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा, उसका उद्धार कैसे होगा। इसके लिए साधु पुरुष जन, सन्यासी जन, विरक्त जन हमेशा तैयार बैठे रहते हैं कि कोई गृहस्थ भी हमें अपने घर में बुलाए, भगवान के हरिनाम का कीर्तन करे, गुणगान करे, हमसे शिक्षा प्राप्त करे और आध्यात्मिक
आचरणों को अपने जीवन में उतारे, जिससे उसका भी मानव जीवन सार्थक हो और वह भी जन्म मरण के बंधन से छूट करके भगवान के धाम को वापस लौट सके। इसके लिए संत जन वैष्णव जन तैयार रहते हैं, क्योंकि संत का जो हृदय होता है वैष्णव का बहुत दयालु होता है, कृपालु होते हैं, वो पर दुख दुखी होते हैं। संसार में क्या होता है कि हम अपने दुख का तो छोड़िए, पड़ोसी को अगर सुखी देखते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। संसार में आप लोग देखते होंगे कि संसारी लोग, बद्ध जीव जो होते हैं, मायावादी लोग, वो अपने दुख से उतना दुखी नहीं होते जितना पड़ोसियों का सुख देख करके दुखी होते हैं। तो संसार का तो ये हाल है। लेकिन संत जन वैष्णव जन इतने दयालु कृपालु होते हैं, इतने कोमल हृदय होते हैं कि वे गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, अध्यात्म मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, भगवान की सेवा में नहीं लग रहे हैं, को लगता है कि ये अपना जीवन अब इस बार मनुष्य जन्म पाकर भी अगर ये अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा है, तो उस पर संत जन वैष्णव जन कृपा करते हैं और तैयार रहते हैं कि ये गृहस्थ जो है ये हमें अपने घर पे बुलाए, भगवान का कीर्तन करवाए, हरिनाम करे, भगवान की चर्चा सुने, चर्चा करे, ताकि इसका भी मानव जीवन सार्थक हो। ये हमेशा संत जन वैष्णव के हृदय में रहता है, क्योंकि वो संत जन वैष्णव जन पर दुख दुखी रहते हैं। दूसरों का दुख देख करके क्या मतलब, इसका क्या है? संसार में ऐसा होता है, संसार में मान्यता ऐसी है कि संसार का वैभव प्राप्त हो जाना, संसार का ऐश्वर्य हो जाना, फ्लैट हो जाना, बंगले हो जाना, पुत्र पुत्रियां सगे संबंधियों से भरे पूरे होना, करोड़ों अरबों रुपयों का बैंक बैलेंस हो जाना, स्वस्थ शरीर हो जाना, इसी को संसार में भगवान की कृपा मानी जाती है। अगर सब कुछ भरा पूरा है किसी के गृहस्थ जीवन में, तो वह अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता है, अपने को बड़ा सुखी मानता है। जबकि अध्यात्म में ऐसा नहीं है, शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुतदारा धनलक्ष्मी पापिन के भी होय, संत मिलन और हरि कथा तुलसी तुलसी दुर्लभ दोय। यानी सांसारिक जो वैभव है, धन है, दौलत है, सगी संबंधियां हैं, सुंदर शरीर है, स्वस्थ शरीर है, सांसारिक भोग विलास में कोई लगा हुआ है, क्योंकि सारा ऐश्वर्य है सांसारिक, किसी के पास में उसके पास सांसारिक संपत्ति है, संसाधन है, सुविधा है, तो अध्यात्म की दृष्टि से, भागवतिक दृष्टि से उसको भाग्यशाली नहीं कहा जाता है। अगर वह सांसारिक विषय भोगों में ही लिप्त है, अपने इंद्रिय तृप्ति में, भोग विलास में लिप्त है, और भगवान का सुध ही नहीं अगर वो ले रहा है, अगर वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अगर वो नहीं करता है कि मुझे यह मानव जन्म क्यों मिला है, मानव जन्म की सार्थकता किस में है, अगर वो संतों वैष्णवों का संग नहीं करता, गुरु का शरणागत नहीं होता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता है, अगर वो मुमुक्षु नहीं है, अगर वो यह विचार नहीं कर रहा है कि हम इस 84 लाख योनियों के चक्कर क्यों काट रहे हैं, ऐसा प्रश्न उसके अंतःकरण में नहीं उठता है कि हम जन्म मरण के चक्कर में अनंत बार हमने यह जन्म लिए हैं, अनंत बार मरे हैं। ये कोई पहला शरीर नहीं है मानव शरीर, यह मानव शरीर भी हमें अनेकों बार मिला है, अनेकों बार हमने 84 लाख के चक्कर काटे हैं। लेकिन फिर भी अगर आदमी मुमुक्षु नहीं है, मुमुक्षु का मतलब इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की लालसा, इच्छा, कि हम इस जन्म मरण के बंधन से छूटे कैसे, हम इस भवसागर से पार कैसे हुए, हम भगवान के संतान हैं, भगवान के दास हैं, हमारा जो निवास स्थान है यह मृत्युलोक नहीं है, यह मृत्युलोक में तो हमें भेजा गया है, क्योंकि ये हमारे अनेक जन्मों का प्रारब्ध के हिसाब किताब की वजह से हमें इस मृत्युलोक में भेजा गया है। लेकिन हम
अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं, और हमारा निवास स्थान जो है, मूल निवास स्थान, वो गोलोक वृंदावन धाम है। हमें तो अनंत जन्म के कर्मों की वजह से, जो हमने शुभ कर्म किए या शुभ कर्म किए, उसकी वजह से हमें मृत्युलोक में भेजा जाता है 84 लाख के चक्कर काटने के लिए। जैसे इस भौतिक संसार में भी हम लोग देखते हैं, इस भौतिक संसार में भी अगर कोई अपराध करता है, पापाचरण करता है, अत्याचार करता है, हिंसा करता है, तो भारतीय कानून के अनुसार उसको जेल में डाला जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। उसी तरह यह भौतिक संसार भी, यह मृत्युलोक भी एक बहुत बड़ा कारागार है, जिसमें उन लोगों को डाला जाता है, भेजा जाता है जो भगवान की भक्ति नहीं की अभी तक, जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, जिन्होंने अनंत जन्मों में मानव शरीर प्राप्त तो हुआ, लेकिन उन्होंने भगवत प्रेम को जागृत नहीं किया। भगवत प्रेम सबके हृदय में है, क्योंकि भगवान खुद इस हृदय में वास करते हैं, लेकिन उन्होंने मनुष्य को एक स्वतंत्रता दे रखी है, या तो तुम मुझसे प्रेम कर लो, मेरी भक्ति कर लो, जन्म मरण के बंधन से छूट करके गोलोक वृंदावन धाम वापस आ जाओ, या तुम सांसारिक विषय भोग में, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहो और 84 लाख योनि के चक्कर काटते रहो। भगवान ने ये स्वतंत्रता दी है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि साधु पुरुष जो हैं, इतने कोमल हृदय होते हैं, इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं, इतने पर दुखी हृदय के होते हैं संत जन वैष्णव जन, कि निर्धन अथवा गृहस्थ के घर जाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जब ऐसा होता है तो घर का स्वामी तथा उसके सेवक धन्य हो जाते हैं, क्योंकि वे साधु पुरुषों के चरण प्रक्षालन के लिए जल प्रदान करते हैं, उन्हें आसन देते हैं और उनके स्वागत की अन्य वस्तुएं देते हैं। देखिए, हम लोग इस्कॉन से जुड़े हैं, तो हम लोग तो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि इस्कॉन में यह एक परंपरा भी है, प्रथा है, और हमारे गोरेगांव कांग्रेशन में भी अभी भी हो रहा है कि हम लोग देखिए हाउस प्रोग्राम का भी आयोजन करते हैं, कि अगर कोई मान लीजिए इस्कॉन से नहीं भी जुड़ा है, अगर वो वैष्णव नहीं भी हैं, भक्त भी नहीं भी हैं, लेकिन अगर वो संतों को, वैष्णवों को या इस्कॉन के साधकों को अपने घर बुला करके भगवान का कीर्तन करवाना चाहते हैं, भगवान की कथा करवाना चाहते हैं, तो हमारे इस्कॉन संस्था के जो वैष्णव जन हैं, भक्त जन हैं, साधक जन हैं, वो गृहस्थ के घर में, जो वैष्णव नहीं भी हैं, भक्त नहीं भी हैं, लेकिन अगर थोड़ी भी सी भी अगर उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जगा है, कि हम भगवान के नाम का कीर्तन करें अपने घर में, संतों को बुलाएं, वैष्णवों को बुलाएं, हरि कथा करें, भगवान की कथा सुने, भगवान के हरिनाम का कीर्तन करें, तो ये प्रथा इस्कॉन में भी है कि हम लोग वैष्णव घर में जाते हैं और हरिनाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। तो इससे गृहस्थों का भी कल्याण होता है और उनमें भी भगवान के प्रति प्रेम जगता है, और ऐसे ऐसे करके भी बहुत सारे भक्त जो हैं वो इस्कॉन से जुड़ जाते हैं, और वो भी फिर भगवान के भक्त बन जाते हैं, वैष्णव बन जाते हैं। ये प्रथा इस्कॉन में भी है, जो अनंत पहले के युगों में भी जो था, क्योंकि ये जो कथा हो रही है महाराज पृथु की, चारों कुमारों की, ये सतयुग की कथा है। तो ये प्रथा सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी थी, और हमारे इस्कॉन द्वारा ये प्रथा आज भी चलाए जा रहे हैं कि जो कोई भी हरिनाम का कीर्तन करवाना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, भक्तों को बुलाकर उनसे भगवान की कथा करवाना चाहता है, कीर्तन करवाना चाहता है, भगवान का प्रसाद पाना चाहता है, तो ये इस्कॉन के भक्तगण, वैष्णवजन अभी भी उनके घर में जाकर के करते हैं। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई साधु पुरुष किसी साधारण व्यक्ति के भी घर जाता है, तो उसके आशीर्वाद से वह व्यक्ति धन्य हो जाता है।
यानी इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने संतों, वैष्णवों और भक्तों की महिमा का, उनके उपस्थिति का गुणगान किया है। भागवत में ही एक श्लोक है, पूरा श्लोक तो मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। तो संत वैष्णव जन, भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव जहाँ पधारते हैं, वहां का जो स्थान है तो तीर्थ के समान हो जाता है। संतों, वैष्णवों, आचार्यों का ऐसा भाव है, जैसे गंगा जी हैं, गंगा मैया हैं, तो गंगा जी में स्नान करने से, बहुत लोग गंगा जी में इसके लिए ही स्नान करने के लिए जाते हैं कि हमने जितने भी पाप किए हैं, चाहे इस जन्म में हुए हैं चाहे पिछले जन्मों में हुए हैं, वो पाप हमारा नाश हो जाए, तो पाप धोने के लिए गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन संतों, वैष्णवों का ऐसा भाव है, और शास्त्रों में भी लिखा है, क्योंकि संत जन, वैष्णव जन जो कुछ भी कहते हैं, वो कोई कपोल कल्पना नहीं होती है, यानी वो अपने मन से मन गढ़ंत कुछ बना के नहीं कहते हैं। वो आचार्यों का, महापुरुषों का जो उच्छिष्ट उनको मिलता है, जो आचार्यों ने, महापुरुषों ने, हमारे गुरु परंपरा के आचार्यों ने जो बताया है, उसी को कहते हैं। तो संतों, वैष्णव, आचार्यों का ऐसा भाव है कि जो सारे पापियों का जो पाप धोते हैं गंगा मैया, उनके स्नान करने से, वो भी अपने को जब दूषित और मैला होने का ये अनुभव करते हैं, तो जब भगवान के शुद्ध भक्त और वैष्णव जब गंगा जी में स्नान करते हैं, तब गंगा जी भी अपने को धन्य मानते हैं कि जो मैं पापियों के स्नान करने से जो मैं कुछ दूषित या मैला हो गया था, वो आज मैं भगवान के भक्तों और वैष्णवों का स्नान करने से आज मैं भी पवित्र हो गया। यानी देखिए, भगवान के भक्तों और वैष्णवों की कितनी महिमा है, शुद्ध भक्तों की, वैष्णवों की, कि गंगा जी में स्नान करने से गंगा जी भी मानती हैं कि मैं भी शुद्ध हो गई। अतः यह वैदिक पद्धति है कि आशीर्वाद लेने के लिए गृहस्थ द्वारा किसी साधु पुरुषों को आमंत्रित किया जाता है। जैसे कि हमने अभी चर्चा किया कि हमारे इस्कॉन के भक्तों को, वैष्णवों को, जो जिनमें तनिक भी मुमुक्षुता है, भगवान के प्रति प्रेम जगती है, वो संतों, वैष्णवों को बुलाते हैं अपने घर में भगवान का कीर्तन करने के लिए, भगवान की कथा करने के लिए। यह पद्धति आज भी भारत में प्रचलित है। अतः साधु पुरुष जहां कहीं भी जाते हैं, गृहस्थ उनका सत्कार करते हैं और बदले में उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। तो संतजन, वैष्णव जन जिस घर में जाते हैं या जहां भी जाते हैं, वहां पे सबको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं भगवान के विषय में, क्योंकि भगवान खुद भगवत गीता में कहते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मो नैति मामेति सोऽर्जुन। जब तक हम भगवान के जन्म और कर्म के को तत्व से नहीं जानते हैं, उनको जब तक हम तत्व से अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हमें यह ज्ञान नहीं होगा भगवान के अवतार के बारे में, भगवान की लीला के बारे में, उनके क्या गुण हैं, उनके धाम हैं, उनके संत हैं, परिकर हैं, वैष्णव हैं, इन सब चीजों के बारे में जब हमको तत्व से जानकारी नहीं होगी, तो ये जानकारी देते हैं कौन, ये ज्ञान कौन देते हैं? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं। तो इसके लिए संतजन, वैष्णव जन घर घर जाकर के गृहस्थियों को भी भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे गृहस्थियों के मन में भी भगवान के प्रति प्रेम का स्फुरण होता है। प्रेम तो अंदर में है, लेकिन वो सुषुप्तावस्था में है। जैसे कि आग का एक गोला है, उसमें सारी आग जो है वो बुझ गई है, लेकिन एक थोड़ा सा कण जो है वो आग का, उसमें आग के गोले में पड़ा हुआ है, लेकिन कब वो फिर आग भड़क जाता है, जब उसको थोड़ी सी हवा मिली और कुछ थोड़ा सा उसमें ज्वलनशील पदार्थ डाला गया,
तो फिर वो एकदम से आग धधक उठती है। वैसे ही क्योंकि भगवान ही अंदर बैठे हैं, तो भगवान तो शरीर के अंदर प्रेम कैसे नहीं होगा, लेकिन वो सुषुप्तावस्था में होता है। तो जैसे ही संत जन वैष्णव जन से किसी संसारियों का भी, भौतिकवादियों का भी संपर्क होता है संतों से, वैष्णवों से, जब संत वैष्णवों से उनको ज्ञान मिलता है, भगवान के बारे में उनको ज्ञान प्रदान करते हैं कि तुम्हारा मानव जन्म क्यों हुआ है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। तो जब संतों वैष्णवों के द्वारा जब यह ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो अंदर में जो भगवान के प्रति प्रेम सुषुप्ता अवस्था में है वो जागृत हो जाता है। तो भगवान का जो प्रेम है वो जाग उठता है। फिर धीरे धीरे संतों वैष्णवों के संग से, शास्त्रों पुराणों के अध्ययन से, और खास करके सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गुरु के शरणागत होने से, भगवान के शरणापन्न होने से, गुरु की प्राप्ति होने के बाद जब है वो असली यात्रा प्रारंभ होती है। और फिर वो गुरु इतने दयालु कृपालु होते हैं कि फिर वो भगवत धाम तक लेके जाते हैं। तो और 2-3 पॉइंट और लेते हैं छोटा छोटा। अतः सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे गृहस्थों पर अनुग्रह करने के लिए भ्रमण करते रहें, क्योंकि वे आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों के प्रति अनजान होते हैं। जैसा पहले ही हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी चर्चा कर ली है, और प्रभुपाद जी इसको और स्पष्ट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सन्यासियों का कर्तव्य है कि वह गृहस्थों पर अनुग्रह करने के लिए भ्रमण करते रहे। जैसे ऑलरेडी हमारा जो इस्कॉन संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, उसके जो भक्तगण हैं, वैष्णव जन हैं, वो गृहस्थों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए उनके घर में जाते हैं, हरिनाम करते हैं, भगवान के हरिनाम, खास करके जो चैतन्य महाप्रभु जो भक्त के रूप में, खुद भगवान भक्त के रूप में अवतरित हुए इसी कलयुग में, आज से 550 साल पूर्व, वो इसी हरे कृष्ण महामंत्र को, जो परम धन है, गोलोक वृंदावन धाम से लेके आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये युग धर्म है, ये कलयुग का युग धर्म है, यही हरे कृष्ण महामंत्र, जिसका जप करके, जिसका कीर्तन करके ही इस कलयुग से मुक्ति पाई जा सकती है, और इस मानव जीवन को सार्थक करके गोलोक वृंदावन धाम वापस जाया जा सकता है। इतनी शक्ति इस हरे कृष्ण महामंत्र में है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो खुद भगवान के अवतार हैं, भक्त रूप में आकर के गोलोक वृंदावन धाम से इस हरे कृष्ण महामंत्र को ला करके हम बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए ही ये हरे कृष्ण महामंत्र लेकर गए इस धराधाम पे, इस पृथ्वी लोक कर कलयुग में। और खुद शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा सर्वशक्ति, कि मैंने अपनी सारी शक्ति जो है इस हरे कृष्ण महामंत्र में डाल दी है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र इतनी प्रभावशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि इस भवसागर को पार करने के लिए सर्वसमर्थ है, केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संत जन, वैष्णव जन गृहस्थों पर कृपा करने के लिए उनके घर में जाते हैं, और सन्यासियों से वो निवेदन करते हैं कि वो गृहस्थों के घरों में जाकर के उनके अनुग्रह करने के लिए भ्रमण करते रहें, क्योंकि वे आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों के प्रति प्रायः अनजान होते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं, संसार में अनुभव करते हैं, शास्त्रों पुराणों में तो लिखा ही है कि जो लोग अपने जीवन के मूल्यों के प्रति अनभिज्ञ हैं, जिन्हें यही नहीं पता कि मानव शरीर मिला क्यों है, इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, जिनको सिर्फ इतना ही पता है कि यह सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए मिला है, भोग विलास के लिए मिला है, सांसारिक ऐश्वर्यों उपलब्धियों को एकत्र करने के लिए मिला है, सगे संबंधियों के साथ समय व्यर्थ प्रजल्प कर करके
एक दूसरे की निंदा करके, एक दूसरे में दोष दर्शन करके, उसकी चर्चा करके समय को व्यर्थ गंवाने के लिए मिला है। ऐसा मायावादी लोग, भौतिकवादी लोग सोचते हैं। लेकिन उनको वास्तविक सत्य क्या है, मानव जीवन का जो है चरम परम लक्ष्य क्या है, मनुष्य जन्म मिलता क्यों है, इसके लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सन्यासियों से निवेदन कर रहे हैं कि वो गृहस्थों के घर में जाएं और हर जगह भ्रमण करें और इस आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों को उनको बताएं, ताकि सबको भगवत प्राप्ति हो, सबका मानव जीवन सार्थक हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो यही भावना प्रकट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। आगे और भी उन्होंने विस्तार से लिखा है इस श्लोक के तात्पर्य में। तो यहाँ पे समय की मर्यादा है, तो आप लोग घर पे और विस्तार से इस तात्पर्य को पढ़िए। तो इसी नोट के साथ में आज हम इस सत्र को विराम देते हैं। किसी का कोई एक दो जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।